नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मन को अगर शांत करना है, कष्टों को अगर नरना है तो फिर क्या करना है, भजन कीर्तन करना है। जी हाँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी क्योंकि हमारा मन काफ़ी अशांत रहता है। अशांति में उसे कुछ समझ में नहीं आता और जब समझ में नहीं आता है तो वही मन हमसे गलतियाँ कराता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग गलती ना करें। अब तक जितना कर लिया, आगे से गलतियाँ ना करें क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है करने को। जैसे कि क्या क्या है वो करने को, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों श्रीमद् भागवत में भी भजन कीर्तन करना यानी वो यज्ञ के समान माना गया है। जिस तरह से प्रार्थना करने से शक्ति मिलती है, ठीक उसी तरीके से कीर्तन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी कि आत्मशक्ति बढ़ती है। अच्छा लगा जानकर आप लोगों को ज़रूर। दोस्तों श्री चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख है कि भगवान ने खुद ये कहा है कि वे 5 कामों से बहुत खुश होते हैं। वो कौन कौन से काम? देखिए, साधु संग, दूसरी होती है नाम कीर्तन, तीसरी होती है भगवत श्रवण, और चौथी होती है तीर्थवास, और 5वीं होती है श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति सेवा को भगवान बेहद प्रसन्न करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं और पसंद भी करते हैं। कीर्तन करने से केवल मन में ही नहीं बल्कि तन भी हमारा शुद्ध होता है। जब भी भक्त अपनी श्रद्धा से, तन्मयता से भजन कीर्तन करता है तो उनमें एक तरीके का विकास होता है, यानी कि उनके मन में किसी भी तरह का राग, द्वेष, घृणा, जलन, बातें, इस तरह की बातें उनके मन में नहीं आती है। केवल भगवान की भक्ति ही नहीं होती है बल्कि इसमें मन की अशुद्धियाँ जो भी है ना, वो जितनी भी दुर्गुण है, आपकी जितनी भी दुर्गुण है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, दूर होती है। ठीक है, तो भजन कीर्तन करना भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद माना जाता है। यही कारण है कि भजन कीर्तन करने वालों का मन हमेशा शांत होता है और उनकी बातें भी आप अगर सुनेंगे ना तो वो बातों में भी एक शांति का वास होता है जो आपको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता होगा। जब भी वे कोई भी काम करते हैं तो पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि जो लोग भजन कीर्तन करते हैं वो लोगों में एक स्थिरता होती है, एक शिथिलता होती है, और वो जैसे इस तरीके से बात करते हैं जैसे उन्होंने जीवन की सारी सच्चाई को जान लिया है, या फिर कह लीजिए भगवान के पास उन्हें पूरी सच्चाई का सामना उनको हो चुका है। देखिए, कीर्तन करने से, भजन कीर्तन करने से बहुत मन को तो लाभ भी होता है, मन को शांति मिलती है, बहुत सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके प्रकार भी जानने आप लोगों को ज़रूरी है। दोस्तों पुराणों में भी कीर्तन के कई प्रकार माने गए हैं। ठीक है, तो गुण कीर्तन, कर्म कीर्तन, स्वरूप कीर्तन, तत्व कीर्तन, भाव कीर्तन और नाम कीर्तन, इतने सारे प्रकार बताए गए हैं। देखिए, इन सभी कीर्तन के अलग अलग लाभ भी होते हैं। ठीक है, कौन सा कीर्तन हम करते हैं, कौन सा कीर्तन नहीं करते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतने सारे कीर्तनों को करने से भी, किन्हीं एक को करने से भी हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है तो वो गुण कीर्तन कहलाता है। यानी हम जब भी किसी भगवान का सहस्त्र नाम लेते हैं, भगवान के रूप गुण की व्याख्या करते हैं, तो वो एक तरीके का कीर्तन ही होता है। इसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो कीर्तन ही कहलाता है, जिसमें हमारा भाव काफ़ी शुद्ध हो, जिसमें हमारी पूजा काफ़ी तन्मयता के साथ हो, श्रद्धा के साथ हो, तो वो भी एक तरीके का कीर्तन ही होता है। इस तरह भगवान की आराधना से जुड़े बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम कीर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भजन कीर्तन जो होती है ना, इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भजन कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ इसलिए होता है, या फिर इसलिए माना भी क्या है, क्योंकि जब भी भक्त इसमें पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ
अपने भाव के साथ, अपने मन के भाव के साथ निश्चलता से भरे होकर जब वो भगवान की राम नाम जपते हैं या फिर भगवान का नाम जपते हैं, उनकी गुणों की व्याख्या करते हैं साथ में निश्चलता के साथ वो जब परिपूर्ण होकर सिर्फ भाव रखते हैं भगवान का और मन से सारे नकारात्मक जितने भी भाव हैं वो दूर करके जब वो पूजा करते हैं तो उनका हृदय जो होता है वो प्रेम से, सद्भावना से भर जाता है। ठीक है, इसे क्या होता है कि सहृदयता जो होती है ना वो बढ़ती है। कीर्तन करने से वाणी में भी बहुत मधुरता आती है। दोस्तों अक्सर मुझे जब भी खाली समय मिलता है तो मैं हरि नाम बहुत बोलती हूँ। दोस्तों जब भी मैं खाली रहती हूँ तो मुझे उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं फ़ोन को देखूँ, व्हाट्सएप देखूँ, कॉल्स देखूँ, किसी को कॉल करूँ। इस तरह की चीज़ें मैं खाली समय में नहीं करती। हालांकि मेरे पास खाली समय बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी होता है वो टाइम मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ को करने के बाद मैं भगवान के लिए रखती हूँ, जिसमें हरि नाम ज़रूर होता है। और देखिए कीर्तन सुर राग से जब भी गाया जाता है तो मन में जितनी भी आपके तनाव है, डिप्रेशन है, जितनी भी चिंता है, वो कीर्तन दूर कर देता है। क्योंकि उस वक्त आप इस्कॉन गए होंगे, मेरी वीडियो है इस्कॉन की, आप देखेंगे वहाँ पर जब भगवान का नाम जाप होता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक भाव विभोर हो जाने वाला दृश्य होता है जिस समय सभी अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी ईर्ष्याओं को, जलन को, सारे दुखों को, चिंताओं को छोड़कर वो सिर्फ हरि नाम कह रहा होता है। और वो एक दृश्य है जो एकदम अद्भुत है। आप कभी किसी ऐसे भगवान के जगह पर जाएंगे जहाँ कीर्तन होती है, वहाँ का अनुभव देखेंगे, एक अलग ही अनुभव होता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसे तो सिर्फ फील किया जा सकता है कि जब हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, गाना गाते हैं, कीर्तन के साथ हम साथ में हो जाते हैं, साथ सभी के सुर जब होते हैं वो एक साथ मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक अलग ही अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जितने लोग भक्ति में विलीन होते हैं ना, उतने ही लोग प्यार से ही दूसरों के साथ भी रहते हैं और हमेशा दूसरों की सेवा यत्न में ही लगे रहते हैं। देखिए औषधीय होता है कीर्तन। वो कैसे? कीर्तन करना औषधीय तरीके से ना शरीर पर काम करता है, यानी कि वो एक काइंड ऑफ मेडिसिन होता है। ठीक है, तो देखिए ये शरीर के कई रोगों को दूर करता है, शरीर को आत्मबल और शक्ति भी देता है। कीर्तन कोई बौद्धिक योग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बौद्धिक योग है, लेकिन इसकी तरंगे जब मन की गहराई में उतरती है ना, तो शरीर के रोग दूर करने में यह सक्षम साबित होती है। क्यों कहा जाता है कि हमेशा अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छी जीवन, अच्छी दिनचर्या, ये हमेशा हमें रोग मुक्त बनाती हैं। तो देखिए कीर्तन के बहुत सारे लाभ हैं। जब भी समय मिले, जब भी आपके पास टाइम हो, तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम को भगवान को अपनी भाव दिखाया कीजिए, भगवान को अपनी श्रद्धा दिखाया कीजिए, भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाया कीजिए। हो सके तो किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़िए जहाँ पर कीर्तन हो, भजन हो, जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता हो। तो ऐसे करने से बहुत सारी चिंताएं, डिप्रेशन, आपके दुख दर्द यूं ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए फिर कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ भगवान के साथ प्यार, भगवान को अपने साथ रखना, अपने दिल में रखना, हमेशा उनके लिए प्यार रखना, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।